तकसीम हिंद के बाद रेलवे का जो निज़ाम पाकिस्तान में आमदोरफ्त का अहम जरिया था, कुछ दहाइयों के बाद बहरान का शिकार हो गया। इस खला को पुर करने के लिए हुकूमत अपनी GTS बसें सड़कों पर लाई, लेकिन ख़राब इंतज़ामी ढांचे समेत कई वजूहात की बिना पर यह भी ज़्यादा देर ना चल सकी। यही वो दौर था जब नॉन AC बसों ने इस्तेहकाम होने की तरफ अपना पहला कदम रखा और अवामी नकलो हमल का नया बाब शुरू हुआ। देखते ही देखते कई निजी कंपनियां इस दौर में शामिल हुई और नॉन AC बसों का कारोबार वसी तर होता चला गया और आज इस बुलंदी पर है कि ना सिर्फ मुआशरत में अहम किरदार अदा कर रहा है, बल्कि तमाम छोटे शहरों, कस्बों और देहातों को बड़े अवामी शहरों से मिलाने का वाहिद जरिया भी यही है। यूं तो हर दौर में हर खित्ते और हर कौम की आमदोरफ्त ना सिर्फ सफ़र का जरिया रही है, बल्कि ये मुल्क व कौम की सकाफत और तरक्की की एक अलामत भी रही है। इसलिए ये घोड़ों और तांगों से शुरू होने वाला सफ़र आज जदीद तरीन गाड़ियों से लेकर हवाई जहाज़ तक की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इन्हीं जदीद गाड़ियों की एक शक्ल नॉन AC बसें हैं, जो कि 90 की दहाई से शुरू हुई और आज ना सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत की अलामत है, बल्कि पाकिस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर रही है। अब आजकल जो है ये नॉन AC बसेस में हीनो गाड़ी के ऊपर बॉडी बनाई जाती है और उस वक्त जब 30 साल पुरानी बात अगर आप करें तो उस वक्त बेडफोर्ड गाड़ियां पाकिस्तान में चला करती थी और 1993 से उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि 98 में मोटरवे कंस्ट्रक्ट हो गई, तो पहले हम लोग जो थे हमारा सफर होता था सरगोदा और ये सारा GT रोड होता था, तो ये कम से कम भी 11 घंटे का ये सफर हुआ करता था। लेकिन मोटरवे बनने की वजह से फिर हमने इसको जब कलर कार की तरफ आना शुरू किया और फिर ये हीनो बसेज आ गई, तो इनकी स्पीड भी जो थी वो उनसे डबल थी। तो उस हवाले से अब ये गाड़ियां वहां से चलती हैं और ये 5 घंटे में यहाँ लाहौर पहुंच जाती हैं। गुजरते वक्त और बेहतर होती टेक्नोलॉजी से नॉन AC बसें भी मजीद बेहतर हुई और इनमें जदीदियत आई, जैसा कि फाइबर ग्लास बॉडीज, बेहतर सीटिंग और ईंधन की बचत। लेकिन हमेशा से बुनियादी ढांचा वही रहा। आज भी ये बसें 100 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के सफर में सिर्फ 400 रुपये से 3000 रुपये तक का किराया वसूल करती हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में 70% से ज़ायद देहाती और 60% शहरी मुसाफिर नॉन AC बसें इस्तेमाल करते हैं। ये बसें ना सिर्फ सस्ते सफ़र का जरिया हैं, बल्कि मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ भी हैं। मिसाल के तौर पे जनूबी पंजाब से लाहौर जाने वाली बसें किसानों को मार्केट तक पहुंचाती हैं, जबकि कोयटा से कराची के रास्ते मजदूरों को रोज़गार के मौके फराहम करती हैं। अब देखें, मुझे काफ़ी साल हो गए नॉन AC बसेस में ट्रैवल करते हुए। अब जैसे इलाके से मैं आता हूँ, अब हमारे उधर AC बसेस की ज़्यादा बड़ी कंपनीज नहीं है, लाइक स्काईवेज या फैसल मूवर्स, ये हमारे वहाँ पे नहीं होती है। हमारे उधर ऐसी AC बसेस की जो सर्विस है वो न्याजी की है और उनकी भी वो बसेस हमारे वहाँ पे चलती हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया है मोटरवे से या बड़े शहरों की आम तरफ में वो यूज़ नहीं हो रही। रिजेक्टेड गाड़ियाँ हमारे वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो अगर मुझे एक अच्छी बस सर्विस के लिए भी जाना है तो मुझे उसके लिए भी कम से कम 100-150 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। तो ऐसे कई इलाके हैं, जैसे मेरा शहर है, ऐसे कई और शहर हैं, इलाके हैं, देहात हैं, जहाँ पे ट्रैवल के नाम पे सिर्फ नॉन AC बसेस ही हैं। उनको बड़े शहरों से जोड़ने के लिए नॉन AC बसेस ही काम आती हैं और स्पेशली वहाँ के जो ताजर है, छोटे बिजनेसमैन है, उन लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा यही बसें संभाल रही है, क्योंकि वो अलग से शाहजोर डाले या चीज़ें तो अरेंज नहीं कर सकते। उन्होंने सामान मंगवाना है 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, वो चीज़ें शाहजोर डाले पे वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, उसके एक्सपेंस ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि वो नॉन AC बसें से मंगवाते हैं, 5-10 हज़ार का उनको रेंट पड़ता है, उनकी वो चीज़ें इस तरह से आ जाती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मईशत गैर मुस्तकम है, अक्सर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता रहता है, जिसकी वजह से बस मालकान को किराया भी बढ़ाना पड़ता है और उसका सारा बोझ मुसाफिरों को उठाना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ मुसाफिर इस बात पर शिकायत करते हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर किराया बढ़ तो जाता है, मगर कीमत कम होने पर किराए में वैसी कमी नजर क्यों नहीं आती। उसकी एक तो वजह यह है कि हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, सीधी सी बात है। और दूसरा एक और बात है, जो बात पैसेंजर नहीं समझता वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वो ऐसे है कि लेट्स सपोज अगर 2 रुपए डीजल की कीमत बढ़ गई है ना, तो उसके ऊपर किराया जो है वो बढ़ता नहीं है। समझ रहे आप बात? इस महीने 2 रुपए बढ़ी, 15 पे फिर बढ़ेगी, 2 रुपए फिर बढ़ गई, 4 रुपए हो गई, ठीक है, और फिर 2 रुपए फिर अगली 15 पे फिर बढ़ गई, 6 हो गई,
उसके बाद 2 रुपए या 3 रुपए कम हो गई। तो अब आम बंदे के ज़हन में तो यही आता है कि यार जब ये बढ़ता है तो ये बढ़ा देते हैं, कम होता है तो ये कम नहीं करते। हम ऐसे नहीं करते, जब तक कि कोई इतनी कीमत ना बढ़े कि हमारी मजबूरी बन जाए किराया बढ़ाना, हम किराया आमतौर पर नहीं बढ़ाते। 2, 3, 4 रुपए पे हम किराया नहीं बढ़ाते। नॉन एसी बसें तालीम तक रसाई में भी पुल का किरदार अदा करती हैं। देहाती इलाकों के हज़ारों तलबा रोज़ाना मुफ्त या 50-100 रुपए के किराए पर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं। अगर ये बसें ना हो तो तलीमी शरह में 25% तक की कमी का खदशा है। लेकिन साथ ही साथ बस ट्रांसपोर्ट वालों को अक्सर इन स्टूडेंट से कई शिकायतें भी रहती हैं जो लड़ाई झगड़े का बायस भी बनती हैं। बस में बैठने की गुंजाइश ही नहीं है। तीन सीटें हैं या इनकी मखसूस, या 4 सीटें हैं, उसमें ज़्यादा बच्चे शामिल हो जाते हैं। मगर वो उस वक्त बिल्कुल मैनेज कर लिया गया था जब ये नया सिलसिला शुरू हुआ था, राहत मिलनी शुरू हुई थी। स्टूडेंट तो जो थे वो भी जो नज़दीक थे वो 15 जाया करते थे, और जो सीटों वाले होते थे वो 5 या 7 होते थे। क्योंकि बसें भी रूटीन के मुताबिक यानी कि बदलती रहती थी, उनका टाइम टेबल बदल रहता था, तो उन्हें भी गुंजाइश बन जाती थी कि सारे स्टूडेंट नहीं थी बैठते वो मखसूस टाइम में। तो चूँकि वेरिएशन होती थी टाइम में, तो इस तरह वो काम सिलसिला चल रहा था और ठीक चल रहा था। नॉन एसी बसों के मालिकान अक्सर माली फ़ायदे के हसूल की दौड़ में हद से ज़्यादा मुसाफिरों को सवार करने, तेज़ रफ्तारी और रफ ड्राइविंग जैसे गैर महफूज तरीकों का सहारा लेते हैं, जो कि अक्सर औकात हादसों का सबब बनते हैं, जिसकी वजह से मुसाफिर बस इंतज़ामिया से उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये और बदनज़मी की शिकायत करते हैं। कई दफ़ा इन शिकायत के नतीजे में बस इंतज़ामिया मुसाफिरों से बदमाशी करती भी नजर आती है। अवाम के पास ना हर नॉन एसी बस में आप खुद विजिट करें, ऊपर एक लिखा होता है 130 हेल्पलाइन मोटरवे पुलिस, उसके अंदर भी लगी होती है वो पट्टी, और हमने भी ये जगह जगह हाईवेज के ऊपर लिखा हुआ 130 हेल्पलाइन मोटरवे पुलिस। अगर किसी के साथ कोई बदतमीजी या ओवरचार्जिंग कोई इस तरह का इशू हो तो वो हमें कॉल कर देता है, और इनको पता है, हम उनको फाइन भी करते हैं, इम्पाउंड कर देते हैं, उस हिसाब से उनको डील करते हैं। तो ये बदमाश है सच नहीं है, मे भी ये किसी को गलत फहमी हो, लेकिन यहाँ पे हाईवेज के ऊपर आप बेशक खुद चेक कर लें, 130 पे कॉल करके चेक कर लें कि आपको रिस्पांस मिलता है या नहीं मिलता, और अगर आपको कुछ शिकायत हो तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोशिश यही होती है कि आवाम को बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिलें, और इनको हम ब्रीफिंग भी देते हैं और इनको फाइन भी होते हैं। ओवरलोडिंग की वजूहात में एक बड़ी वजह यह भी है कि तलबा के अलावा सरकारी मुलाजमीन और मिल वर्कर्स भी बसों में फ्री सफ़र करते हैं, जो कि बस मालकान पर अजाफी बोझ बनता है। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜੈਲੀ ਮਿਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 15-15 20 ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जहां ये बसें अवाम को कम कीमत में तमाम पाकिस्तान में सफ़र करवाने का जिम्मा उठाए हुए हैं, वहीं बस मालकान को 18% सेल्स टैक्स, 29% कारपोरेट टैक्स और डीजल पर फी लीटर 60 रुपये एक्साइज ड्यूटी का बोझ उठाना पड़ता है। एक बस मालिक को माहाना आमदनी में से एक बड़ा हिस्सा सिर्फ ईंधन और मरम्मत पर खर्च करना पड़ता है। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से जो टैक्सेस हैं वो तो एक लोकल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, कुछ इनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के रोड टैक्स होते हैं, जैसे इन्होंने एनुअल टोकन टैक्सेस पे करने हैं। फेडरल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी ये एनुअल बेसिस पर पे करते हैं। लोकल गवर्नमेंट के जितने भी ये बस स्टैंड्स होते हैं या अड्डा टैक्स है, ये भी रेगुलरली पर विजिट बेसिस पर ये गवर्नमेंट को पे कर रहे होते हैं। तो बेसिकली 4 स्लैब्स में ये लोग टैक्सेशन करते हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट को भी टैक्सेस पे करते हैं, इनकम टैक्स हो गया, या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की बात में जितना भी डीजल या ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स पे टैक्सेशन है वो ये रेगुलरली पे कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जिन जिन सूबों में ये रजिस्टर्ड होते हैं, वहाँ पे टोकन टैक्स हो गया या रूट टैक्स हो गया, रूट परमिट टैक्स, तो वो भी ये लोग पे कर रहे होते हैं। अब इन्होंने अपना डेली बेसिस पर नंबर ऑफ विजिट्स पे डिपेंड करते हुए हर लोकल गवर्नमेंट को, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर है, LDA है, तो इनको जो इनके बस स्टैंड्स हैं उस पर भी रेगुलरली टैक्स पे करना होता है। और फिर हर शहर में जहाँ पे इनके डेजिग्नेटेड अड्डा या स्टॉप्स होते हैं, तो वहाँ पे जब ये रुकते हैं
तो इनको गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को वहाँ पे ये 4th लेवल पर टैक्सेशन डेली बेसिस पे पे कर रहे होते हैं। मजीद बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ियां और बसें भी पेट्रोल और डीजल से इलेक्ट्रिक की तरफ कन्वर्ट हो रही हैं और इसी सिलसिले में पंजाब हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग देने के लिए 2025 में 1500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई गई हैं, जो कि सिर्फ बड़े शहरों के अंदर चलती हैं। लेकिन नॉन एसी बसें अब भी हर शहर, देहात और कस्बों के अंदर 80% मुसाफिरों की ज़रूरत पूरी कर रही हैं। माहिरीन के मुताबिक अभी भी कई दहाइयाँ लगेंगी कि नॉन एसी बसों को इलेक्ट्रिक बसों में मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जाए। अव्वल तो अगले 10, 15, 20 साल में वैसे ही जितनी भी हमारी डीजल बेस्ड बसेज हैं ये ख़त्म कर दिए, इनको सरकारी रेगुलेशंस के ज़रिए से, गवर्नमेंट रेगुलेशन के ज़रिए से ग्रेजुअली ख़त्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रोक रिक्शा को बैन किया था, ठीक है, उनकी जगह CNG रिक्शाज आ गए, तो ग्रेजुअली इनको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये एक थ्रेट इन लोगों के लिए मौजूद है, दैट कुड बी स्पैन फ्रॉम 5 ईयर, 10 ईयर, मैक्सिमम 20 ईयर्स। दूसरी चीज़, इनको एक सहूलत ये अवेलेबल रहेगी कि जैसे हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में किसी भी करंट डीजल या पेट्रोल बेस्ड व्हीकल को EV में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में कन्वर्ट करवा सकते हैं, तो ये उस सर्विस को अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं अपने इंजन की ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से। और ये इनको आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा, क्योंकि अगले 2 या 3 साल में, अब क्योंकि पाकिस्तान IMF के साथ एक क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग एग्रीमेंट में जा रहा है, उसमें ये भी शराइत मौजूद होंगी कि आप लोगों ने ग्रेजुअली जितनी भी आपकी एमिशन बेस्ड व्हीकल्स हैं, जो धुआं खारिज करती हैं, जो हीट खारिज करती हैं, उनको आप लोगों ने ग्रेजुअली ख़त्म करते जाना है। नॉन एसी बसें सिर्फ गाड़ियां नहीं हैं, ये पाकिस्तान की मईशत के पहिए हैं। ये तलबा के ख्वाब, मजदूरों की उम्मीदें और कौम की तमन्नाएं लेकर चलती हैं। ये बसें लोगों की ऐसे ही खिदमत करती रहें जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन इन्हें चलाए रखने के लिए हमें अभी बहुत से इक़दामात करने होंगे ताकि ये मईशत के पहिए यूं ही चलते रहें।